चलिए अब अपन 11वें काव्य पर चलते हैं। जानासित्वम। हाँ, यहाँ पे देखिए सी आ रहा है, छोटा है, आगे आ रहा है त्वम, तो ये भी संयुक्त अक्षर है। तो इसमें सित्वम, सी त्वम नहीं, सित्वम, सी में ता को जोड़ देंगे, फिर ता को पुनः बोलेंगे। जानासित्वम मम भव भवे यच्च यादृक्ष दुःखम। जानासित्वम मम भव भवे यच्च यादृक्ष दुःखम। जातं यस्यस। हाँ, स्मरण का जो सा है वो या में जुड़ेगा। जातं यस्यस। हाँ, और या है, या जो है वो चा वर्ग के साथ में साम्य रखता है, तो या आगे होने पर जैसे अपन बोलते हैं संयम, इसी प्रकार से जातम के ऊपर की बिंदी है, या होने के कारण में वो यहाँ के रूप में परिणत हो जाएगी। तो जातं यस्यस स्मरणमपि में शस्त्रवन निष्पिनष्टि। जातं यस्य स्मरणमपि मे शस्त्रवन निष्पिनष्टि। शस्त्रवन निष्पिनष्टि त्वं सर्वेशः। हाँ, अब सा का जो है वैसे कोई से साम्य नहीं है, लेकिन जैसे अपन संसार बोलते हैं, संसार में सा के ऊपर बिंदी आगे सा आ रहा है तो वो ना के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ऐसा लेकर के अपन इसको त्वम के ऊपर की जो बिंदी है सा आने के कारण में ना के रूप में बोल सकते हैं। तो त्वं सर्वेशः सकृप इति चत। चा नहीं, चत, आगे वाले ता को जोड़ना है, चत। सकृप इति चत त्वामुपेतोस्मि भक्त्या। त्वं सर्वेशः सकृप इति चत त्वामुपेतोस्मि भक्त्या। चा नहीं बोलना है, चत बोलना है। चा में ता को जोड़ेंगे तो चत बनेगा। ये प्रयोग जो है बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन संस्कृत इसी प्रकार से पढ़ी जाती है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि जिसमें जो लिखा है वही पढ़ा जाता है। इंग्लिश में तो आप लोग जानते हैं BUT बट होता है, CUT कट होता है, कुछ लिखते हैं कुछ पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत ऐसी भाषा है और उसका शुद्ध उच्चारण करें, शुद्ध हिंदी भी बोलें, तो उसके माध्यम से रिसर्च हुई है। अपने मस्तिष्क के 2 पार्ट होते हैं, तो संस्कृत के शुद्ध उच्चारण में दोनों का प्यूरिफिकेशन होता है। शुद्ध उच्चारण करेंगे, शब्दाचार का पालन करेंगे तो अपना मन पवित्र हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए शब्दाचार पर जोर देना चाहिए। पढ़ते समय में पूरी तरह से उसके एक एक अक्षर का उच्चारण कहाँ से करते हैं। सा भी जो है कई होते हैं, एक होता है दंत सा, जिसको बोलते हैं सरोते का सा, उसको दांत से उच्चारण किया जाता है तो बोलते हैं सा। एक होता है तालव्य श, जिसको कि जहाँ तालु है, जहाँ अपनी जीभ का ऊपरी भाग जब ऊपर टच होता है तो वो निकलता है शक्कर वाला सा। और एक होता है मूर्धन्य सा, जब अपनी जीभ की टिप ऊपर लगती है तब उसका उच्चारण होता है षटकोण का सा। जीभ को मोड़ करके जब ऊपर लगाएंगे, जहाँ से अपन टा ठा टा ढा णा शा, वहाँ पर जो है इसका उच्चारण होता है। रा का भी उच्चारण वहीं से होता है। तो ये अपन जब कर लेंगे और अपन प्रयोग करेंगे तो उसके माध्यम से तंतु जो है अपने पूरे माइंड को जो है प्यूरिफाई करने में कार्य करेंगे। तो त्वं सर्वेशः सकृप इति चत त्वामुपेतोस्मि भक्त्या। यत् कर्तव्यं तदिह विषये देव एव प्रमाणम। हाँ, अब एव के बाद में प्रा आ रहा है। प्रा भी संयुक्त अक्षर है, आधा पा आधा रा और आ मिलकर के प्रा बनता है। तो पा और रा के बीच में कुछ नहीं है, तो अपन पा को जो है एव के साथ में, वा के साथ में जोड़ देंगे। तो यत् कर्तव्यं तदिह विषये देव एव प्रमाणम।
हाँ, ऐसे पढ़ा जाता है। अब अपन इसको पद्य के रूप में पढ़ते हैं। जानासि त्वं मम भव भवे यच्च याद्रक्ष दुःखम्। जानासी नहीं पढ़ना है, जानासित्वम। सी में ता जुड़ेगा, एक भी यदि गलत पड़ेगा तो वो अलग पकड़ में आ जाएगा। इसलिए अपने को सीख रहे हैं अपन, यदि सीखेंगे नहीं तो ये तो हिंदी भी कोई पढ़ ले, जानासी तो कोई भी पढ़ ले, लेकिन संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत के अनुसार पढ़ना है, तो उसमें सी में जो है आदेता को मिला करके जानासि त्वं मम भव भवे यच्च याद्रक्ष दुःखम्। और एक और ध्यान रखो, जिस समय में सीख रहे हैं अपन तो उस समय में सुनो, साथ में गाओ मत। महाराज के साथ में गाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसमें क्या होगा, जब आप गाओगे तो सुन नहीं पाओगे और साथ साथ में पास में बैठे लोगों को और डिस्टर्ब करोगे, क्योंकि आप कुछ गाओगे, महाराज की आवाज़ कुछ आएगी, बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप दूसरों के लिए अंतराय का भी कार्य करोगे। जिस समय में महाराज पढ़ते हैं उस समय में बिल्कुल एकाग्र होकर के एक अक्षर को देखो, इधर उधर नहीं, किताब को देखो। जैसे जब क्रिकेट में वहाँ पर जो प्लेयर होते हैं वो कैच लेने के लिए तैयार रहते हैं, पीछे से कहीं से भी आवाज़ आती है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो केवल ध्यान जो है अपनी गेंद को कैच करने में लगाते हैं। ऐसे ही आप शब्दों को कैच करने में लगाएं, क्योंकि गुरु मुख से जो सीखा जाता है वो जो है स्थायी होता है। संस्कृत जो है हमेशा गुरु मुख से सीखना चाहिए, उसके माध्यम से आप जो है संस्कृत का उच्चारण कैसे करना है एक बार सीख जाएंगे, फिर आप कुछ भी पढ़ेंगे संस्कृत का पढ़ सकते हैं। हम लोगों ने सीखी है तो उसके माध्यम से कोई नई भी चीज़ पढ़ना होती है, क्योंकि उसका तरीका समझ में आ गया है तो नई भी पढ़ सकते हैं। तो आप लोग भी ये जो कुछ बारीकियां हैं उसको सीख लें, तो उससे आप लोग भी पारंगत हो सकते हैं। जानासि त्वं मम भव भवे यच्च याद्रक्ष दुःखम्। जातं यस्य स्मरणमपि मे शस्त्रवन्निष्पिनष्टि। त्वं सर्वेशः सक्रपिति च त्वामुपेतोऽस्मि भक्त्या। च नहीं पढ़ना है, चत पढ़ना है। त्वं सर्वेशः सक्रपिति च त्वामुपेतोऽस्मि भक्त्या। अब वो आदत ही नहीं है ना मिला करके पढ़ने की, तो वो जो है संस्कार पुराने पड़े हुए हैं। पुराने संस्कार तो इतने दमदार होते हैं, बरसात का पानी जब गिरता है, गिरने के बाद में एक धारा बन गई, अब 15 दिन तक पानी नहीं गिरा, वो 15 दिन के बाद जब पानी गिरेगा तो उसी धारा पर 15 दिन के पहले के संस्कार पर ही जाएगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा पुरुषार्थ ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन यदि पुरुषार्थ करेंगे तो सफलता अवश्य मिलती है, और यदि पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो सरल चीज़ भी कठिन हो जाती है, और पुरुषार्थ करते हैं तो कठिन भी सरल हो जाता है। ऐसा ध्यान में रख करके पुनः एक बार उच्चारण करें, क्योंकि इस काव्य में बहुत सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं वो सब एक साथ में हैं, इसलिए इसको सीख लिया आपने तो आप जो है पूरा स्तोत्र अच्छे से पढ़ सकते हैं। जानासि त्वं मम भव भवे यच्च याद्रक्ष दुःखम्। जानासि त्वं मम भव भवे यच्च याद्रक्ष दुःखम्। जातं यस्य स्मरणमपि मे शस्त्रवन्निष्पिनष्टि। जातं यस्य स्मरणमपि मे शस्त्रवन्निष्पिनष्टि। त्वं सर्वेशः सक्रपिति च त्वामुपेतोऽस्मि भक्त्या। त्वं सर्वेशः सक्रपिति च त्वामुपेतोऽस्मि भक्त्या।
यत्कर्तव्यं तदिह विषये देवेव प्रमाणम्। यत्कर्तव्यं तदिह विषये देवेव प्रमाणम्। एक बार कहीं पर ऑर्केस्ट्रा में, शादी में ऑर्केस्ट्रा बुलाते हैं, तो उसमें एक व्यक्ति जो शादी में शामिल हुआ था माइक लेकर के जो है गाना गाने लगा। तो जब उसने गाना पूर्ण किया तो वंस मोर की आवाज़ आई। तो उसने जो है फिर से जो है वो गीत जो है फिर से सुना दिया। खत्म हुआ तो फिर से आवाज़ आई वंस मोर। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ भैया। उसने बोला कि सही में आप लोगों को इतना अच्छा लग रहा है? तो उस व्यक्ति ने कहा, बेटा जब तक अच्छे से नहीं गाओगे तब तक बार बार गवाएंगे। तो ऐसा जो है आप लोग भी यदि उच्चारण नहीं करोगे तो बार बार जो है आपसे उच्चारण करवाएंगे। लेकिन समय की मर्यादा है, 10 मिनट तो केवल इसके उच्चारण में हो गए, फिर इसकी व्याख्या कब करेंगे, इसलिए इतना ही पर्याप्त है। हाँ चलिए अब इस काव्य की अपन व्याख्या देखते हैं। त्वम जानासी, भगवान से कह रहे हैं कि भगवान आप जानते हो, मम भव भवे, मेरे भव भव को, और यक्ष या द्रक्ष दुखम, जैसा और जिस प्रकार का दुख मैंने भव भव में प्राप्त किया है आप सबको जानते हो। और जातम यस स्मरण भी में शस्त्रवन निष्पी नष्टि, जिसका जो स्मरण भी होता है वो जो है शस्त्र के समान दुख देने वाला होता है। जैसे कि तलवार का जो घात होता है उसमें जब घाव में बार बार जब टच होता है तो जैसे जितनी बार वो स्पर्श करेगा दुख देगा, ऐसे ही उनका स्मरण जो है शस्त्र के समान मुझे दुख देता है। त्वं सर्वेशा, भगवान आप सबके स्वामी हो, सर्वेश सभी के स्वामी हो। सक्रपति च, और आप भगवान दयालु भी हो। त्वाम उपेतोस्मि भक्त्या, हे भगवान मैं आपकी शरण में आया हूँ, भक्ति से मैं आपकी शरण को प्राप्त हुआ। यत् कर्तव्यम तदिह विषये देवेव प्रमाणम्। अब हमारे करने लायक जो कार्य था वो भगवान हमने कर लिया, हमने आपकी शरण को प्राप्त कर लिया। अब इस विषय में जो वहाँ पर रोग हुआ है और राजा कलाने वाला है, उस विषय में कह रहे हैं कि भगवान अब इस विषय में जो कुछ करना है बस अब आप ही प्रमाण हो, आप जैसा चाहो वैसा करो। मेरे तो करने योग्य जो कार्य था मैंने आपकी शरण को प्राप्त कर लिया। क्या समर्पण का भाव कि भगवान मेरे हाथ में जो कुछ है वो मैंने कर लिया, अब आपके हाथ में जो है हम अपनी नैया को समर्पित करते हैं। तो इस काव्य में कि हे भगवान इस भव भव में भ्रमण करते हुए जो और जिस प्रकार के दुखों को मैंने प्राप्त किया है उनका स्मरण भी शस्त्र के समान दुख देने वाला है। आप सभी के स्वामी हो, दयालु हो, मैं भक्ति से आपकी शरण में आया हूँ, आपकी शरण को प्राप्त हुआ हूँ। और इस विषय में यत् कर्तव्य जो कुछ करना चाहिए देव एवं प्रमाणा, भगवान आप ही हमारे लिए प्रमाण हैं, ऐसा समर्पण का भाव इस काव्य में बतलाया। जहाँ भव भवे यानी हर भव में जहाँ अनादिकाल से जीव भ्रमण करता हुआ पंच परावर्तन कर रहा है। पंच परावर्तन में ऐसा कोई द्रव्य नहीं बचा जिसका कि भोग नहीं किया, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहाँ पर जन्म मरण नहीं किया, ऐसा कोई काल नहीं बचा जब जीव ने जन्म मरण नहीं किया, द्रव्य क्षेत्र काल, और ऐसा कोई भव नहीं बचा जिसको इसने प्राप्त नहीं किया। कुछ भव हैं जो एक भावतारी होते हैं, उनको छोड़ करके जो अनुत्तर आदि नवग्रह आदि जो नवग्रह तो नहीं, अनुद्देश्य और अनुत्तर विमान होते हैं उनको भी प्राप्त नहीं किया, एक भवावतारी पदों को प्राप्त नहीं किया, तो उसको छोड़कर सारे भवों को प्राप्त किया। ऐसे संसार में जीव अनादिकाल से कहाँ कहाँ नहीं गया। तो ये जो है भव भव की बात इसमें पंच परावर्तन के संबंध में भी अपन देख सकते हैं। और उसमें 4 गतियां हैं, मनुष्य गति और त्रेंच गति तो सामने सामने दिखलाई देती है,
उनमें भी कैसे कैसे दुख होते हैं। देखो तो अपन त्रियंचों के लिए कितनी पीड़ा होती है, कैसे कैसे दुखों को माध्यम से अब उनको देख कर कैसा लगता है कि त्रियंचों में ऐसे दुख होते हैं, अपन ने भी इन सब भवों में ऐसे दुखों को प्राप्त किया है। ऐसा उस समय में चिंतन आना चाहिए। एक जगह पर हुगली नदी के पास में वहां पर बूचड़ कछुओं का मांस भेजते हैं, और वो कछुए क्या करते हैं, बड़े बड़े कछुए वहां पर नदी में वहां पर पागड़ लगा करके उसमें पालते हैं। जब कोई लेने आता है तो उस कछुए को उल्टा करके उसका मांस, जीवित कछुए का मांस निकाल करके और दे देते हैं, और फिर बाद में उसको पानी में छोड़ देते हैं। वो वहां पर नदी के पानी से अपने घावों को सहलाता है, जिंदा जिंदा। जो मृत करके मार आने बेचते हैं उसकी बात नहीं, जिंदा बेचने वाला। एक जगह पर जो स्वान जो सुनी होती है वो उसने बच्चों को दिया, 8 बच्चे हुए उसके। रात में जो आवाज़ करते थे एक घर के पास में, वहाँ जहाँ से आवाज़ आती होगी रात में डिस्टर्ब होता होगा, तो उसने जो है मिलिट्री ऑफिसर की पत्नी थी, उसने जो है निकल करके एक एक पिल्ले को उठा करके उसकी माँ के सामने पत्थर पर ऐसे पटक पटक करके, कुछ दिनों में वो जो माँ थी उसकी 8-8 बच्चे जिसके सामने मारे गए हों वो भी जो है मरण को प्राप्त हो गए। कैसी जो है हृदय की विदारक जो घटना उसके साथ। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। एक IAS ऑफिसर के बारे में पेपर में आया था कि घर में एक अपंग महिला काम के लिए रखी थी, उसको इतना टॉर्चर किया, बहुत टॉर्चर करती थी। एक बार उसके लड़के ने देख करके उसकी फोटो बना ली, अपने मित्र को भेज दी, और जब मित्र को भेजी तो वो बात बाहर वायरल हो गई। तो उस समय में स्वार्थ का संसार देखो, वो IAS ऑफिसर की जो पत्नी है, जो भी वो स्वयं थी मालूम नहीं, उसने अपने पुत्र को पागल घोषित करके पागल खाने में भर्ती कर दिया। ऐसा स्वार्थ का संसार है। एक नाव में जो है नाविक और माता पिता बच्चा जो है जा रहे थे। बच्चा जो है मना करने के बाद में भी पैर जो है पानी में डाल रहा था। नाविक ने बोला यहाँ पर मगर है, ऐसा मत करो, लेकिन नहीं माना। बच्चे तो जिद्दी होते हैं, जो मना करो वही करते हैं। और ऐसा ही हुआ कि उसको एक मगर ने पकड़ लिया। अब उस समय में पैर उसके मगर के मुख में है, और नाविक ने उनके माता पिता से कहा कि यदि आप बचाने का प्रयास करोगे तो पूरी नाव पलटेगी, और मैं तो तैरना जानता हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी जो है जान बच नहीं सकती। यदि अपनी जान बचाना चाहते हो तो बच्चे को उठा करके मगर के मुख के हवाले कर दो। स्वार्थ में अपने प्राण बचाने के लिए माता पिता ने उसको जो है उठा करके छोड़ दिया, अपनी जान बचाने के लिए। ऐसा भी संसार में देखने में आता है। तो ये संसार जहाँ पर कैसे कैसे दुख होते हैं, जहाँ लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती, तो कई लोग जो हैं सुंदर रूप के ऊपर भी एसिड आदि फेंक करके उनके जीवन को कितना विकराल रूप दे देते हैं। जीवन जीना उनके लिए कितना दूभर हो जाता है। संतान उत्पत्ति के बाद में कई लोग जो है उन संतानों को ऐसा ही छोड़ देते हैं। एक बार एक जगह पर एक कन्या को छोड़ा, वहाँ पर कीड़े आदि उसको खा रहे थे। इतनी तीव्र जो है वहाँ पर वेदना की आवाज़ उसकी आ रही थी। एक पुलिस वाले को आवाज़ आई, उसने जा कर के देखा, उस कन्या को उठाया, उसकी नाक को जो है कीड़े खा चुके थे, और वहाँ पर ऐसी पीड़ा को वो सहन कर रही थी। जब उसको उठाया तो वो ऐसी चिपक गई। उस समय में जो क्रूर हृदय होते हैं पुलिस वाले, उसके भी आंखों में आंसू आ गए। ऐसी स्थिति। फिर बाद में उसको किसी ने गोद लिया है, बाद में उसकी प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से उसको विदेश में नाक भले प्राप्त हो जाएगी, लेकिन ऐसे दुख संसार में देखने के लिए मिलते हैं। एक जगह पर एक छोटे छोटे बच्चे जो कि अहिंसा के संस्कार नहीं दिए जाते, चूहे को जो है उसने पीछे से जो पूंछ में एक रस्सी बांध ली, उसको बार बार जो है झुलाते हुए
एक महाराज जी ने दूर से देखा, सोचा कि जा कर के इसको मैं मना करूं कि भैया ऐसा मत करो, और जब तक वो उसके पास पहुंचते उसने आती हुई गाड़ी के नीचे उसको ऐसा जो है, ये तो केवल एक उदाहरण के रूप में बतला रहे हैं कि ऐसे संसार में कितने दुख होते हैं। त्रिंचों के दुख देखो, जहाँ उनको बांध दिया जाए, धूप हो, कैसी बरसात हो, चाहे जैसी स्थिति हो, उनको वहाँ पर सहन करना पड़ता है। इस संसार के दुखों के बारे में, नरकों के दुखों के बारे में तो वर्णन आता है। उस दुखों के वर्णन को केवल कहा गया है कि ये तो केवल आपको जो है समझाने के लिए बताए हैं, इससे भी जो है बीभत्स दुख वहाँ पर नरकों में होते हैं। और स्वर्गों में सुख दिखाई देता है, लेकिन स्वर्गों में भी सुख दूसरों की संपदा को देख करके वहाँ पर भी वो झुलसते रहते हैं, उनके यहाँ भी आग लगती रहती है। और उनके लिए भी जब उनके अवधि ज्ञान के माध्यम से वो जानते हैं कि गर्भ के जो दुख होते हैं, ऐसा दुख मुझे प्राप्त ना हो, ऐसी भावना से वो एकेंद्री में भी अवतार ले लेते हैं। स्वधर्म और एहसान स्वर्ग के जीव और 12वें स्वर्ग तक के जीव तो त्रियंश भी बन जाते हैं। तो ऐसी जो है चारों गतियों में कहीं सुख नहीं है। इसीलिए वैराग्य भावना में लिखा है, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्याग। तो ऐसे जो है संसार का स्वरूप ही दुखमय है। तो इसमें कह रहे हैं कि हे भगवान, इस संसार में भव भव में भ्रमण करते हुए जिस प्रकार के दुखों को मैंने प्राप्त किया है, आप सब कुछ जानते हो। और उनमें जो उनका स्मरण भी जो है हमारे लिए शस्त्र के घाव में लगाने पर जैसा दुख होता है वैसा दुख देता है। और यहाँ पर समर्पण की भावना की भगवान आप सबके स्वामी हो, आप दयालु भी हो, मैं आपके चरणों में भक्ति से समर्पित होता हूँ। इस विषय में जो कुछ करना है आप ही प्रमाण है। एक प्रसंग, जब एक मुनिराज का संग एक नगर में पहुंचा तो उस समय में 2 ब्राह्मण पुत्र भी दर्शन करने के लिए आ गए और बड़े गर्व से भरे हुए थे। तो महाराज ने पूछा कि कहाँ से आए हो? तो कहले आप कैसी बातें करते हो, आप अब अभी आए हो और सारे लोग आए हैं तो यहीं से पास से आए होंगे, दूर से कहाँ से आ सकते हो? तो महाराज ने कहा हम ये नहीं पूछ रहे कि यहाँ कहाँ से आए हो, इस भव में तुम कहाँ से आए हो? कहले ये कोई बता सकता है? तो महाराज ने कहा कि हाँ हम बता सकते हैं कि तुम कहाँ से आए हो। और उधर ही एक उन्होंने कहा कि वो एक बैठा दिख रहा है दूर पर व्यक्ति, वो व्यक्ति जो है पहले एक किसान था और एक बार जो है हल चलाते चलाते बीच में उसको लगा कि अब कुछ खा पी करके आते हैं, उसने हल को वैसा ही छोड़ दिया, घर गया और घर पहुंचा तो इतनी भयानक बरसात हुई कि 7-8 दिन तक बरसात रुकी ही नहीं। जब वो लौट करके आया तो उस जंगल के 2 सियार थे, होशियार नहीं थे, उन्होंने जो है उस हल में कुछ लगा हुआ था उसको खाने की कोशिश की और उसके माध्यम से ही दोनों मरण को प्राप्त हो गए। अब उनकी दोनों की वहाँ पर लाश पड़ी हुई थी तो उस किसान ने उनकी जो है मशक बनवा ली और उसके बाद में थोड़े दिनों के बाद में वो किसान भी मर गया और मरने के बाद में अपने ही घर में अपने ही पुत्र का पुत्र हो गया। तो वो वहाँ पर बैठा हुआ है और वो अब अपने पुत्र को पिताजी कैसे कहें, अपनी बहू को अम्मा कैसे कहें, तो वो उनसे बोलता नहीं है, मौन रह करके रहता है। महाराज कहते हैं वो देखो, तो उसको बुलाते हैं, वो आता है पास में। महाराज कहते हैं भैया संसार तो ऐसा ही है, रंगमंच है, यहाँ पर जो है रूप बदल बदल करके लोग आते रहते हैं, एक ही जो है जीव कई रूप बना करके आता रहता है। और इस संसार में तो इतना भी हो सकता है कि जीव मर करके स्वयं अपना पुत्र भी हो सकता है, क्योंकि जब संपर्क होता है, संयोग होता है, उसके कई दिनों के बाद में भी जीव आकर के उसमें जन्म ले सकता है। तो ऐसा ही हुआ कि एक श्रेष्ठी जो कि स्वर्ण का कार्य भी करते थे, जौहरी थे,
और एक उनके पास में पढ़ाने के लिए उन्होंने किसी को रखा था, वो इनकी पत्नी पर मोहित था और ऐसा हुआ कि उसने इनका मरण कर दिया। ये मर करके अपनी ही पत्नी के गर्भ में उत्पन्न हो गए। और जब जो राजा की पत्नी कहीं उपवन में गई और वहाँ पर क्रीड़ा में उनका हार टूट गया, राजा ने कहा हम तुम्हारे लिए दूसरा हार मंगवा दें कि नहीं, हमको तो यही पसंद है, इसी को ठीक करवाओ। तो जो जोहरी को बुलवाया गया और उसने कहा कि इसको बनाने में हम तो समर्थ नहीं हैं। और तब तक वो लड़का भी बड़ा हो गया था। उसने कहा कि इसको तो हम बना सकते हैं। अब राजा सोचता है कि पिता बना नहीं सकता और पुत्र जो है इसको बनाने में समर्थ है, अकेले में पूछते हैं। तो वो कह देता है कि मैं ही वो श्रेष्ठी था, इसने मुझे मारा था, मैं अपनी ही पत्नी के गर्भ में आकर के उत्पन्न हुआ। ये घटना सुनकर के राजा को वैराग्य हो जाता है और जिसको तो अपने पुनर्जन्म का सब कुछ दिख ही रहा था वो भी दीक्षा लेता है। और दीक्षा लेने के बाद में जहाँ पर नेमिनाथ भगवान का जन्म हुआ है उस नगरी में यमुना के किनारे उन्होंने जो है मुक्ति को प्राप्त किया। वो सिद्ध क्षेत्र है, वहाँ से उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया। तो ऐसा जो है जीव मर करके स्वयं अपना पुत्र हो सकता है। इसीलिए किसी कवि ने लिखा है कि सब जीवों के सब जीवों से सब संबंध बने हैं, सब जीवों के सब जीवों से सब संबंध बने हैं, असंख्यात प्रदेश लोक के अगणित पार छुए। यानी कोई सी ऐसी जगह नहीं जहाँ पर जीव ने जन्म मरण नहीं किया। तो उस समय में उसको समझाते हैं और उसको तो अपना पूरा याद है, तो वो महाराज के लिए बिल्कुल गदगद होकर के और परिक्रमा करके कि भगवान हमें अपनी शरण में लो, हमें दीक्षित करो। और उस समय में सारे लोग कई बार ऐसा भी सोच सकते हैं कि भैया कोई को बिठाल दिया होगा पहले से, उसने आकर के ऐसा ऐसा कह दिया। तो महाराज कहने लगे यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो इसके घर पे जाओ और इसके घर पर अभी भी वो तो जो मशक हैं उसके वहाँ पर खूंटे पर टंगी हुई। जब लोगों ने जा कर के देखा तो बहुत सारे लोगों के मन में धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ी। उन्होंने अपने अपने व्रत संयम नियम से अपने आप को अंगीकृत किया। इस काल में अपने लिए कोई प्रत्यक्ष ज्ञानी नहीं है, फिर भी भगवान की आराधना आदि के लिए लोग तत्पर रहते हैं। इस समय में जो है ज़्यादा पुण्य का प्राप्ति होती है, ज़्यादा जो है तपस्या के माध्यम से निर्जरा होती है, क्योंकि प्रत्यक्ष कुछ नहीं है। परोक्ष पर विश्वास करके आगे बढ़ने वालों के लिए जो है ज़्यादा जो है पुरस्कार मिलते हैं, ऐसा भी आगम के वचन है। तो यहाँ पर जिस काव्य में भगवान के प्रति समर्पण का भाव कहा है और साथ साथ में भव भव की बात कही है कि हे भगवान आप जानते हो मेरे भव भवों को, और जैसे और जिस प्रकार के दुखों को मैंने प्राप्त किया है उनका स्मरण भी शस्त्र के घाव में लगने के समान दुख देता है। और आप सबके स्वामी हो, दया से युक्त हो, दयालु हो, इसलिए मैं भक्ति पूर्वक आपकी शरण में आया हूँ। तो आप ही इस विषय में प्रमाण हैं, अब आपको जैसा करना है वैसा करें, ऐसा समर्पण का भाव इस काव्य में दिखलाया है। पुनः एक बार उच्चारण करेंगे। जानास त्वं मम भव भवे यच्च याद्रक्ष दुःखम् जातं यस्य स्मरणमपि मे शस्त्रवन्निष्पिनष्टि त्वं सर्वेशः सकृपिति च त्वामुपेतोऽस्मि भक्त्या यत्कर्तव्यं तद्धि विषये देव एव प्रमाणम्। स्तोत्र ये निराला भवरोग हरने वाला, कल्याण कल्पद्रुम ये प्रभु गुण की है ये माला।
हे स्तोत्र ये निराला, भव भव में जैसे दुख को पाया हूँ जानो जिनवर, पीड़ा दे स्मरण भी सर्वेश दया सागर, है प्रमाण जिन जो करना, करिए चरण संभाला, कल्याण कल्प द्रुम ये, प्रभु गुण की है ये माला, हे स्तोत्र ये निराला, अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टा